नाटक की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेनी ने एडी को उसके हाथ पैर बांधकर बेड पर लेटा दिया था। एडी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने मेरी ये डोर काटी नहीं तो मैं तुम्हें सच में मारूंगा। अगर तुमने इसे काट डाला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चेनी उसे कहता है, क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, ये तुम्हारा डिसीजन था और मैं कुछ भी करूं लेकिन तुम वापस नहीं आ रहे हो, तो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए? तो एडी कहता है, मुझे ये मत कहना कि जब मैं जेल में था तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो चेनी उसके करीब जाते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो तुम ही हो, इस बात का एहसास मुझे तुम्हारे जेल जाने के बाद हुआ है, तो तुम क्या मेरे पास वापस आओगे? अब एडी भी इमोशनल हो जाता है। वो प्यार से चेनी की तरफ देखने लगता है, पर वो फिर से प्यार में स्टूपिड नहीं बनना चाहता था। इसलिए वो कहता है, तुम जिसे चाहते हो वो पर्सन तुम्हें नहीं मिला, इसलिए तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, है ना? लेकिन मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहता। चेनी उसे कहता है, मुझे पता है कि उस रात वो तुम ही थे, और उसे उन दोनों की उस रात की स्वीट मोमेंट याद आती है। चेनी एडी के बालों पर प्यार से हाथ फिराने लगता है। अब एडी के आंखों में आंसू आने लगते हैं। चेनी कहता है, तुमने जो कुछ भी कहा था मुझे वो सब याद है। जब तुम जेल में थे मैं उसके ही बारे में सोच रहा था कि मैंने इतने दिनों में तुम्हारे प्यार को क्यों नहीं नोटिस किया, क्यों नहीं समझ पाया मैं। और ये पहली बार हुआ है कि हम दोनों इतने साल एक दूसरे से दूर रहे हैं। तुम्हारे जेल जाने के बाद मुझे मेरे रूम में तुमने मेरे बर्थडे के लिए जो गिफ्ट प्रिपेयर किए थे वो सारे मिल गए, जो तुमने मेरे 18 बर्थडे से लेके मेरे 21वें बर्थडे तक कलेक्ट किए थे। तुमने सब कलेक्ट किए है ना? तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें चेनी ने एडी के सभी गिफ्ट मिलते हैं। एडी उसे कहता है, अब बस भी करो तुम। चेनी आगे कहता है, मैं हमेशा ही सोचता था कि तुम क्या करते होंगे जब तुम मेरा बर्थडे खुद मना रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एडी खुद ही चेनी और उसके बर्थडे का केक लाता था और वो उस पर लाइट अप करके बर्थडे विश किया करता था। वो ऐसा हर साल करता था, पर जब एडी की 17 साल का हुआ और इतने दिनों में चेनी ने कभी भी उसके साथ बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, तो अब एडी रोने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एडी रो रहा था। चेनी उसका मुंह बहुत प्यार से अपनी तरफ करके कहता है कि हम हमारा बर्थडे हर साल साथ मनाएंगे, और वो एडी के आंसू पोंछने लगता है। एडी कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो चेनी कहता है, तुमने ही कहा था ना कि हमें हमारा बर्थडे हम जिसे प्यार करते हैं उसके साथ मनाना चाहिए, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब एडी बहुत ही इमोशनल होके प्यार भरी नजरों से चेनी की तरफ देखने लगता है। चेनी उसके हाथ खोल देता है और कहता है, इस साल का बर्थडे मैं तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ, और उसके अगले साल का भी, और आने वाले हर साल पर हम अपना बर्थडे एक साथ मनाएंगे। जब तक हम जिंदा है तब तक मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही अपना बर्थडे मनाना चाहता हूँ। अब एडी बहुत ही इमोशनल होके उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है, तुम्हें इसके बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए, क्योंकि जो मेरा है वो मेरा ही रहता है। मैं जल्दी हार नहीं मानता। तो चेनी हंसकर कहता है, मैं भी। अभी मुझे समझ आ गया कि जो तुम्हें पसंद करते हैं मैं उन्हें क्यों हेट करता हूँ, इसलिए तुम्हारे बार में जो कस्टमर आते हैं मैं उन्हें कभी भी पसंद नहीं करता। तो अब एडी टर्न होकर चेनी के ऊपर आके कहता है, तुम चेनी हो ना? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तो चेनी उसके उंगलियों को काटता है और कहता है, अब बताओ क्या ये सपना है? और एडी को वो किस करता है। एडी भी उसके किस का रिप्लाई करता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। वो दोनों इंटीमेट होते हैं और एक अच्छी नाइट स्पेंड करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाई अपने शॉप में बहुत मेहनत से और प्यार से अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ बाहर उसकी दोस्त जो शॉप में काम कर रही थी वो उसे गुस्से से देख रही थी। एक्चुअली वो कौन है उसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है, लेकिन हमें उसके हाथों में एक कपल ब्रेसलेट दिखाई देता है। एक सीन में हम देखते हैं कि बाई के शॉप में एक लड़का अपने बॉयफ्रेंड के लिए केक बनाकर लेके आता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, क्या ये तुमने बनाया है? तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो ये वो कहता है कि शॉप का ओनर इसे बहुत ही अच्छा केक बनाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये तुमने ही बनाया होगा। तो वो पहला लड़का कहता है, कम ऑन, इसे बनाने के लिए मैंने 1 महीने तक इसकी प्रैक्टिस की है। तुम हमेशा ही मेरा ख्याल रखते हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज तुम्हारा ख्याल रखूं। चलो जाने दो, इसे मैं ही खा लेता हूँ। और वो केक कट करके खाने लगता है। केक की क्रीम उसके लिप्स पर लग जाती है, तो दूसरा वाला लड़का उसके लिप्स पर किस करते हुए वो क्रीम खा लेता है और कहता है कि चलो हम ये केक शेयर करते हैं। और वो दोनों लवली डवली टाइम स्पेंड करते हैं। उन्हें ऐसे देखकर एडी बाई को कहता है, क्या अब तुमने ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखा है? तो बाई कहता है, उसने मुझे बहुत ही बेक किया था, इसलिए मैं उसे ना नहीं कर सका। तो एडी कहता है, तुम जेल में थे
और तुम जेल में रहकर आ गए हो, लेकिन तुम इतने सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो सकते हो? बाई फैनरुई के लिए स्ट्रॉबेरी केक बना रहा होता है। एडी उसे कहता है, तुम्हारा कल का ये सीक्रेट वेपन है ना? बाई उसे हाँ कहता है। एडी कहता है, तुम्हें ऐसे प्रपोज करना पसंद है, ये तुम्हारा स्टाइल है। तो बाई कहता है, मैं तुम्हारे लिए और चेनी के बर्थडे के लिए ऐसा ही एक केक प्रिपेयर करके दूंगा। एडी कहता है, प्लीज ऐसा मत करना, चीनी फूड बिना चबाए ही खा लेता है, तो मुझे डर है कि वो रिंग भी ना खा ले। तो बाई कहता है, कुछ भी हो पर मैं उसके लिए एक केक बनाऊंगा। उसने मुझे और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब एडी बाई को कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पाता है। तो बाई उसे देखकर उसे पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? क्या ये झिंगतिंग के बारे में है? तो एडी कहता है, चीनी को डर लगता था कि मैं उससे नहीं मिलूंगा, इसलिए उसने झिंगतिंग का मैटर सेटअप किया था। तो बाई कहता है, इसका मतलब वो सच नहीं था? तो एडी हंसकर कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें फिक्र में डाल दिया था। एक्चुअली चेनी ने कुछ भी नहीं कहा, पर उसे हमेशा ही तुम्हारे लिए बुरा फील होता है। उसे गिल्ट फील होता है कि उसने उस मैटर पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से तुम्हें आज तक इतनी तकलीफें सहनी पड़ी। तभी उन दोनों को बाहर ग्लास टूटने की आवाज आती है। भाई कहता है, क्या हुआ? और वो दोनों बाहर आते हैं। तो बाहर उसके दोस्त के हाथ से ग्लास फिसल गया था और वो ग्लास के कांच समेट रही थी। वो बहुत ही सैड दिख रही थी, लेकिन ये बात बाई और एडी को समझ नहीं आती है। वो बाई को सॉरी कहती है, पर बाई कहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना हाथ संभाल के रखना, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? वो नहीं कह देती है। एडी कहता है, अब मुझे भी चलना चाहिए। तो बाई उसे रोकते हुए कहता है कि एडी, चीनी को कहना कि कभी कभी यह शॉप पर भी आया करे, मैं उसे केक और कॉफी सर्व करूंगा। तो एडी कहता है, तो तुम्हें बहुत ही केक प्रिपेयर करने होंगे, और उसे कहना कि ये तुम्हारी तरफ से है, बिल मैं पे कर दूंगा। तो बाई कहता है, क्या उसे स्वीट बहुत पसंद है? तो एडी हंसकर कहता है, नहीं, उसे बिल्कुल भी स्वीट पसंद नहीं है। तभी वहाँ हमें वो लड़कियाँ जो शॉप के लिए वीडियो बनाने वाली थी वो दिखती है। वो अपने साथ अपने दोस्त को भी लेके आई थी और वो बाई का वीडियो शूट करने लगती है। तो बाई उन्हें स्ट्रॉबेरी केक की स्टोरी बताते हुए अपने शॉप की सब खासियत और स्पेशलिटी बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडी बाहर आता है। वो चेनी उसका इंतजार कर रहा होता है। चेनी उसे देखकर कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है, बार या हेडक्वार्टर्स? तो एडी कहता है, मैं बाहर जाऊंगा। चेनी कहता है, क्या तुम वापस नहीं आ रहे हो? तो एडी कहता है, मैं वापस नहीं आना चाहता, ये अच्छा नहीं है, हमें थोड़ा डिस्टेंस ही रखना चाहिए। अब चेनी नाराज हो जाता है और वो जाने लगता है। तो एडी उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी एडी को दिखाई देता है कि कोई तो चेनी को मारने की कोशिश कर रहा है। एडी चेनी के सामने आता है, पर चेनी को भी समझ आता है कि कोई तो गन उस पे ताने हुए हैं। तो वो एडी को अपने सामने से हटा देता है और सीधा गोली चेनी को लग जाती है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।